अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम लोग जो है 10th क्लास का ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो जिसे आप ज्योग्राफिया कहते हैं, ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसे यूनानी भी कहते हैं। यूनानी अल्फाज हैं। ये जो है यूनानी लफ्ज के जियो और ग्राफी इससे बना है। जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। इसका क्या मतलब होगा? जियो का मतलब होता है जमीन। जियो का मतलब क्या होता है? जमीन, अर्थ। अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है बयान या वजाहत। बयान, वजाहत या लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये होगा कि ज्योग्राफी बोले तो जमीन का बयान या जमीन की वजाहत, जिसमें इंसानी बस्तियां, जमीन, नहरें, समंदर, आबशार, जमीन पर जो कुछ मौजूद है, जमीन की साख, जंगलात, पहाड़ वगैरह, इन सब के बारे में, इंसान और इंसानी बस्तियों के बारे में और जमीन पे जो कुछ तब्दीलियां हो रही है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये ज्योग्राफिया कहलाता है। ठीक है, ज्योग्राफी इसे हम कहते हैं। याद रहेगा आपको कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ये याद रखना आपने जरूरी है। इसको लिख भी ले तो बेहतर है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखेंगे। हमारा पहला सबक हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला सबक है इलाकाई सैर। तो इलाकाई सैर को इंग्लिश में कहते हैं फील्ड विजिट। क्या कहते हैं? फील्ड विजिट। फील्ड विजिट इसको कहते हैं, फील्ड विजिट। ये आप याद रखना है। ठीक है, अब ये जो सैर है, सैर, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो सैर लफ्ज है, तो ये सैर लफ्ज का मतलब क्या होता है? सैर ऐसा लफ्ज है जो अरबी में भी बोला जाता है और फारसी में भी बोला जाता है। फारसी में जब आप सैर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आसूदा। आसूदा यानी जिसका पेट भरा हुआ हो। पेट भरा, क्या मतलब होता है इसका? सैर का मतलब पेट भरा, जब आप फारसी में कहते हैं। ठीक है, फारसी में। और जब अरबी में सैर कहते हैं तो अरबी जुबान में सैर कहने पर इसका मतलब होता है घूमना फिरना, तफरी करना। क्या होता है? घूमना फिरना, तफरी करना, इसका मतलब होता है ना? ये इसका मतलब होता है। अगर इसी लफ्ज को आप जो है जेर के साथ कर दे, सियर कर दे, अरबी जुबान में जेर के साथ इसको कर दे तो इसका मतलब जो है लहसन निकलता है। क्या निकलता है? लहसन। जो हम पकाते हुए डालते हैं ना लहसन, हम नहीं, मतलब जो घर में जो खाना बनाते हैं वो। ठीक है, तो लहसन इसका मतलब निकलता है। अभी हम जो इलाकाई सैर देख रहे हैं, इसका मतलब है घूमना फिरना, है ना? अपने किसी भी एक इलाके में जाकर या मुख्तलिफ इलाकों में जाकर घूमना फिरना। बात समझ में आ गई फील्ड विजिट के बारे में। अब इस सबक में जो है कई अहम बातें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके सवाल जवाब भी हम आखिर में करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पहले हम देखते हैं कि इलाकाई सैर क्यों की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इलाकाई सैर क्यों की जाती है? जरा जहन पे जोर देने की कोशिश कीजिए। जोर ना भी दे तो सोचने की कोशिश कीजिए कि इलाकाई सैर क्यों की जाती है। क्या ख्याल आ रहा है दिल में? क्या सोच आ रही है? इलाकाई सैर जो है मुख्तलिफ मालूमात के लिए की जाती है। अगर किले वगैरह है तो किलों की मालूमात के लिए, अगर हम समंदर के किनारे जा रहे हैं तो उसकी मालूमात हासिल करने के लिए, जमीन की साख्त मालूम पड़ती है, इंसानी बस्तियों के बारे में मालूम पड़ता है, मुख्तलिफ खानों के बारे में मालूम पड़ता है, जमीन के नशी व फराज के बारे में मालूम पड़ता है, पहाड़ों के बारे में, रास्ते में आने वाले नदियां और बंद के बारे में मालूम पड़ता है। सब मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए इलाकाई सैर की जाती है। ये आपने याद रखना है। आपका मकसद जो भी है, आप जहां भी इलाकाई सैर के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आपके मकसद में तब्दीली थोड़ी बहुत आ सकती है, अलबत्ता यही मालूमात आप उसके जरिए से हासिल करते हैं। अभी इस सबक में जो है जो बात बताई गई है वो क्या है? जिला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से जिला रायगढ़ के अलीबाग की सैर के लिए जा रहे हैं। तलबा को जिला उस्मानाबाद के नलदुर्ग प्लेस से, मकाम से कहाँ जाना है? रायगढ़ जिले के अलीबाग जाना है।
अब ये जो फासला है शहर का, ये बहुत बड़ा है, तकरीबन 750 किलोमीटर का फासला है। 660 किलोमीटर या 666 किलोमीटर के करीब करीब ये फासला पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है मैंने उसका एक छोटा सा वो रूट मैप निकाला हो, आप उसको देख सकते हैं कि नलदुर्ग से किस तरह का ये फासला है अलीबाग का। अलीबाग जो है रायगढ़ जिले में आता है और रायगढ़ जिला जो है दोनों भी महाराष्ट्र में ही है, दोनों महाराष्ट्र में ही है। और अलीबाग साहिल समंदर पर है, यानी समंदर के किनारे मौजूद है अलीबाग। ठीक है, चलिए उसको और थोड़ा डीप में देखिए इस रूट को जिससे जाना है शहर के लिए। तो नलदुर्ग से किस तरह से किन मकामात से होता हुआ जाना पड़ेगा। आगे जाकर दो रास्ते हैं, आगे जाकर दो रास्ते होते हैं। अगर आप पुणे लोनावला वगैरह मार्ग जाना चाहते हैं तो वो 466 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा पूरा। और अगर आप इधर से जाना चाहते हैं तो इधर से जाने के लिए 478 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। 10 घंटे 17 मिनट लगेंगे, यहाँ बता रहा है 2 घंटे 7 मिनट। तो ये डिस्टेंस, ये रूट भी हमको मालूम होना चाहिए जब भी हम इलाकाई सैर के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में तफसीली मालूमात हमारे पास में पहले से होना चाहिए। अब हम कभी इलाकाई सैर के लिए निकलते हैं तो किस तरह से तैयारी करते हैं। ये आपसे कह दिया जाए कि चलिए हम इलाकाई सैर के लिए जाते हैं, चलना है हमको, तो आप किस तरह की मनसूबबंदी करेंगे। तो आप जो है मुख्तलिफ बातें सोचना शुरू करेंगे, किस तरह से मनसूबबंदी करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें हैं उसकी किस तरह की तैयारी करेंगे। तो आपको पहले तो एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी इलाकाई सैर के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले मंजूरी लेना है, परमिशन लेना है। स्कूल से जा रहे हैं तो स्कूल से फिर टीचरों की परमिशन, फिर साथ में जो है स्कूल का जो इंतजामिया है, आपके पेरेंट्स की परमिशन, और जहां जहां से परमिशन की जरूरत है ये परमिशन लेना जरूरी है। इन सब के जो है परमिशन के बाद इलाकाई सैर के लिए निकला जा सकता है। और निकलने से पहले क्या तैयारी करना है, क्या चीजें साथ लेना है, क्या मालूमात आपको होनी चाहिए। तो आपको उसके रास्ते मालूम होने चाहिए और आपके साथ में जो है मैप, फर्स्ट एड बॉक्स, नोटबुक, पेन, बॉटल, टिफिन, बैग वगैरह जो उसमें जरूरी है। अगर 2 दिन के ट्रिप पर है तो और भी ड्रेस आप अपने साथ रखेंगे, दूरबीन, कैमरा और मुख्तलिफ चीजें साथ में रहेगी आपके, और कुतुबनुमा भी रहेगा आपके साथ, ताकि आप जंगल वगैरह में जाए तो आप पहाड़ पर जाए या फिर किलो पर जाए तो समत का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सके, डायरेक्शन आप चेक कर सके, मैप भी आपके साथ रहेगा। ठीक है, और भी जो चीजें जरूरी हैं वो आपने लेना है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है और मुख्तलिफ चीजें हैं, तो ये आपने लेना है, ये आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। अब हम चलो ट्रिप पर निकलते हैं। ट्रिप पर निकलते हैं और ट्रिप पर निकलते वक्त जो कुछ तैयारी की जरूरत होती है ये सब आपके पास में होना चाहिए। अब ये मत कह देना कि सर मेरा टिफिन रह गया घर पे जाके लो के अभी, या मेरा कार्ड रह गया, ऐसे बातें नहीं चलेंगी। रह गया तो आप दूसरे के टिफिन में खाना है। ठीक, चलिए जब हम एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो चीजें डिस्कस करने की है बस उसी पर डिस्कस करेंगे, समझने की है उसको समझेंगे और फिर सवाल जवाब पर आएंगे। जब हम जो है नलदुर्ग से अलीबाग जाते हैं तो बीच में कई अहम मकामात आते हैं, कई अहम चीजें आती हैं जिसके बारे में समझना चाहिए, जिसके बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। वैसे जहां जिस भी इलाके में सैर करने के लिए जाए तो रास्ते में आने वाली चीजों को मुशाहिदे में लाना चाहिए और उसे समझना चाहिए, उसके बारे में मजीद इल्म हासिल करना चाहिए। यहाँ पर जो है नलदुर्ग का ही एक डैम दिखाई दे रहा है तस्वीर में, तो जिसका नाम नर्मदी आबशार है। यहाँ इस आबशार को भी आपने देखना है, इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना है। मैं थोड़ा स्पीड से गुजरते हुए कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जब हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ मकानात दिखाई दे रहे हैं, जिनमें ढाबे के घर भी दिखाई दे रहे हैं। ढाबे के घर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा शायद और किसी ने नहीं भी देखा होगा। शहर में रहने वाले तलबा तो आमतौर पर ढाबे के मकानात नहीं देख पाते, देहातों में इस तरह के मकानात होते हैं। पहले ये बनाए जाते थे, रिवायती घर कहलाते थे। अब जो है जदीद तरीके के घर बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा नया है और उसमें जो है नई नई तर्ज पर इमारतें बनाई जा रही हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो कतार से जो घर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसे खती घर भी कहते हैं, यानी कतार में घर होना, ये खती घर कहलाता है। ये आपने इससे पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ा है। सड़कें और दुकानें आपको दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ तरह के जो है चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने क्या करना है, जब आप घर जाएंगे तो अपने
दादी दादा या नानी नाना जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे ढाबे के घरों के बारे में जरूर मालूम करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको देखा है, उनको पता है उसको किस तरह से बनाते थे, तो आपने उनसे इस बारे में मालूम करना है। देखो आगे चल रहे हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, तो खुश्क इलाकों के नबातात दिखाई दे रहे हैं, फिर हमको जो है दूसरे भी खेतियां दिखाई दे रही है। तो खुश्क इलाकों के नबातात में फर्क होता है, वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, और मजीद जो है खुश्क इलाके के नबातात अलग होते हैं, और जो पानी वाले इलाके हैं उनके नबातात, उनकी फसलें भी अलग होती है। इस बारे में आपने मजीद और भी मालूमात हासिल करना है। आगे देखिए, यहाँ आपको जो है गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं। ये जो गन्ने के खेत कतार से आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी दिख रहे तो देखना है। आप बोलेंगे कहाँ दिख रहे सर, तो नहीं भी दिखाई दे रहे तो ऐसा सोचना है कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गन्ने के खेत दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो गन्ने के खेत देखिए, यहाँ क्या चीज है, आपने इसके जरिए से ये चीज को समझना है कि हर इलाके की अपनी एक अलग पैदावार होती है। मतलब वहाँ जो फसलें होती है, जरूरी नहीं कि दूसरे इलाके में भी सेम वैसे ही फसलें होगी, कहीं पर कोई और फसलें होगी, कहीं पर जैसे नलदुर्ग के करीब उड़द की दाल जो होती है वगैरह, ज्यादा फसलें उसकी होती है। यहाँ पर जो है गन्ने की फसलें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें होती है। उजनी बंद का जखीरा आप जो है देख रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा जो है डैम है। ये किस नदी पर है आपने इसको मालूम करना है। ठीक है, और कसीरुल मकासिद बंद मनसूबा, कसीरुल मकासिद जो डैम होता है, डैम का मंसूबा होता है, वो कैसा होता है उसकी मालूमात आपने लिखना है। ठीक है, आपके पास नोटबुक है ना? हाँ, अगर भूल गए तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको आप किसी से कुछ सफात लेकर नोट करें। ठीक है, चलिए, यहाँ आपको दरख्त की मुख्तलिफ किस्में भी दिखाई दे रही है। आप रास्ते से जब निकले थे तो बीच में कुछ झाड़ियां दिखी थी, आपको दिखी थी? हाँ हाँ, सही सही दिखी थी ना? हाँ, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, आपने देखे नहीं सही। ठीक है, तो ये देखो, ये अभी दूसरी झाड़ियां दिखाई देगी। ये जो झाड़ियां है, मुख्तलिफ तरह के दरख्त दिखाई देते हैं। तो दरख्तों में कई अकसाम होती है दरख्त, है ना? मजबूत तने वाले झाड़ियां दरख्त होते हैं, कुछ कमजोर तने वाले भी होते हैं, अलग अलग टाइप के जो है दरख्त होते हैं। यहाँ पर हमने मालूम करना है कि दरख्त कहाँ पर किस तरह के होते हैं। ये अब हम पूना के करीब जो है सिंहागढ़ के पास आ गए। पूना के करीब सिंहागढ़ किला है, इसमें जो है इसको समझ लीजिए पहले। अभी इसके बारे में कुछ अहम बातें मैं आपको बताता हूँ, जो जरूरी है वो बातें मैं आपको बताऊँ। सिंहागढ़ जो किला है, ये सिंहागढ़ किला, इसका नाम पहले कोंडाना था। पुराना नाम क्या है इसका? कोंडाना। सिंहागढ़ किले की जो जंग हुई, तो ये जो जंग है 1670 में हुई। 1670 में हुई। दो भाइयों ने इसको लड़े थे और उन्होंने उसको इस जंग को जीता था। शिवाजी महाराज की जो फौज थी उसमें दो, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, दो उसके सिपह सालार थे, भाई भाई, उनको उसने भेजा और 1670 में ये जंग जीते। जंग जीतने के बाद इसका नाम सिंहागढ़ है। सिंहागढ़ का मतलब क्या होता है? सिंह मराठी में कहते हैं शेर को। लॉयंस फोर्ट, इसका मतलब अगर इंग्लिश में अगर देखेंगे ना तो इसका मतलब होगा लॉयंस फोर्ट, क्योंकि दो भाइयों ने जीता था ना, तो इसलिए इसका नाम जो है लॉयंस फोर्ट रखा है। अब यहाँ जो इसका दरवाजा दिखाई दे रहा है उस पर कुछ मालूमात है। तो इस तरह से जब आप इस किले में देखेंगे तो इसके दो दरवाजे हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और एक साउथ ईस्ट की तरफ है। एक कल्याण दरवाजा है और एक पूना दरवाजा है इसका, है ना? तो मुख्तलिफ बातें आपको दिखाई देंगी। ये खड़कवासला का जो बंद दिखाई दे रहा है ऊपर से आपको, डैम खड़कवासला का, ये वो डैम है जिससे पूना वगैरह और उसके अतराफ के इलाकों को जो है पानी मिलता है। पूरा पूना इसके पानी से फायदा उठाता है। बात चीजें आपको यहाँ दिख रही होंगी कि चट्टान ढह गई है वगैरह, ये चीजों पर भी आपने नजर रखना है। लैंड स्लाइडिंग भी इसी तरह की होती है कि जमीन जो है फिसल जाती है, ढह जाती है। वो क्यों होती है इस बारे में भी आपने जानना है। ये भी एक कुदरती हादसा कहलाता है। कुदरती आफत में ये भी शामिल है। जमीन का ढह जाना कहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, कहीं पर छोटे पैमाने पर होता है, लैंड स्लाइडिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, बीच में आपको जो है महाराष्ट्र के सतह मुर्तफका इलाका दिखेंगे। महाराष्ट्र वैसे जो है तीन तरह के इलाके कुदरती तबई तौर पर यहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका पाया जाता है, सतह मुर्तफका इलाका पाया जाता है और जंगलाती इलाका पाया जाता है। तीन तरह के इलाके पाए जाते हैं। सतह मुर्तफा के इलाके में आमतौर पर हमवार जमीनें होती है। पहाड़ी इलाके के बारे में तो कुछ बातें आप अभी रास्ते से भी देख रहे हैं,
जिस तरह से पहाड़ी इलाका आ रहा है, नशीब फराज के इलाके आ रहे हैं, पहाड़ी इलाके में ज्यादातर चट्टाने वगैरह और पहाड़ी सिलसिले होते हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? यह है सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है ना। एक तो वो उधर होता है नंदुरबार तरफ, है ना, रावेर साइड में, वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? वो है सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला। और इधर जो ये जो सिलसिला है, ये कौन सा है जिससे हम गुजर रहे हैं? ये सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जो साहिल समंदर के बराबर में भी चलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपने याद रखना है, कलसूबाई उसका नाम है, जो अहमदनगर में है ना, अहमदनगर के इलाके में आती है कलसूबाई। उसकी लंबाई आपने मालूम करना है। ठीक, अभी यहाँ देखिए कुछ मुख्तलिफ चावल के खेत भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी के इलाका है ये, तो यहाँ चावल की पैदावार ज्यादा होती है। आपने क्या करना है, किलो के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना है। अभी जो किला हमने देखे हैं, ये पहाड़ी किला, चूंकि पहाड़ी किला के पहाड़ पर बनाया गया, और ये आम किलो से ज्यादा महफूज होता है ना, हिफाजत के लिए ज्यादा। बीच में ये पहाड़ पर जो है एक देवटाके बना हुआ है, कुदरती टंकी है, जिससे पूरे किले को पानी हासिल होता है। ठीक है, चलिए अभी ये जो सिंहगढ़ के करीब, आप पूना के करीब हम लोग रुके, जो खाने खाए उसके बारे में। खाने भी एक बात याद रखिए कि खाने भी हर इलाके के मुख्तलिफ होते हैं। हर इलाके में लोग उनके अपने जायके, टेस्ट अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, खाने बनाने के तरीके भी अलग होते हैं, है ना। अब विदर्भ में जाएंगे तो उनके तरीके अलग है, मराठवाड़ा में अलग तरीके हैं, फिर जो है खानदेश में अलग तरीके है। खानदेश में लोग मस्त जो मजे से खाते हैं, क्या खाते हैं, कोशमाडा खाते हैं, है ना। और विदर्भा में वो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, दाल चावल जैसा बनता है, दालचा बहुत अच्छा बनाते हैं। राजमाई पॉइंट है ये, जो किले से नजर आ रहा है, और ये सह्याद्री का एक आबशार का एक मंजर है जो आप देख रहे हैं। देवराई और वनराई ये जंगलात की किस्में है। सागवान के दरख्त भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आपने मजीद मालूमात हासिल करना है। किलाबाग का किला दिखाई दे रहा है, ये इसको जो है अलीबाग का किला भी कहते हैं, जो समंदर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो समंदर के अंदर जो है, समंदर में जो चट्टान टाइप में जो बन जाता है, उसके ऊपर जो समंदर के अंदर जमीन के खींच की बिना पर ये होता है, तो चट्टान टाइप जो बन गया था, उसके ऊपर एक किले की तामीर की गई। ठीक है, यहाँ आप मद्दुल जज़र को भी नोट कर सकते हैं, और कुछ एहतियातें आपको रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे अलीबाग का साहिल दिखाई दे रहा है, साहिली समंदर, जिस पर आपको अच्छे से सैर करना है। ये सैर करना हो गया आपका, अब हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, जो कुछ और बातें आपने मालूम करना है, मजीद मालूम करना है, अभी सवाल जवाब हम हल करेंगे। इसके सवाल जवाब देखिए आप, एक एक सवाल को जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला सवाल देखिए, इसके सिर्फ 5 सवाल है, इसमें सिर्फ 5 सवाल दिए गए। पहले सवाल को देखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए, अपने इलाके शहर की रुदात तैयार कीजिए। इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। आप जहां भी सैर के लिए गए होंगे, या ये जो सैर हमने मुख्तसर में जल्दी भगा कर 400-500 की स्पीड में ये जो सैर कर ली, इस पर भी आप अपने तौर पर रुदात लिख सकते हैं ना। कोई गिरा पड़ा तो नहीं ना सफर में, अगर गिरा पड़ा तो उसके बारे में भी रुदात में लाया जा सकता है। तो ये आपने तैयार करना है। देखिए यहाँ से हम सवाल शुरू कर रहे हैं और उसके जवाब देखें। कारखाने की सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो यहाँ सवालनामा तैयार किया गया है, कारखाने की सैर के लिए सवालनामा। मतलब सवालनामा यानी हमने सवाल तैयार करना है, कारखाने में जा रहे तो किस किस तरह के सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, इस कारखाने का कयाम किस साल हुआ, कारखाने में कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती है, कारखाने में काम कर, इसको सी कर लेना है ना, इसको क्या कर लेना है, सी कर लेना, कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती है, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की तादाद कितनी है, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किस्म के खाम माल की जरूरत होती है। फिर और भी मजीद सवाल है इसमें। कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए खाम माल कहाँ से हासिल किया जाता है, कारखाने में तैयार माल किस मकाम पर फरोख्त किया जाता है यानी बेचा जाता है, कारखाने में काम करने वालों की हिफाजत का क्या नाज़म है, उनके लिए कोई स्कीम वगैरह है क्या, उनको कुछ सहूलियात दी जाती है क्या, है ना, अगर कोई जख्मी हो गया तो उनके लिए क्या है, किसी के घर में कोई बीमार हो गया काम करने वाले तो उनके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह का इंतजाम है वगैरह वगैरह। माहौल को नुकसान ना पहुंचे इस मकसद के लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं, क्योंकि कारखाने वगैरह के जरिए से आमतौर पर जो बेकार मादे निकलते हैं या धुआं वगैरह निकलता है वो माहौल को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर किस तरह का इंतजाम किया है कि माहौल को नुकसान ना पहुंचे।
इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम किस तरह करेंगे, ये हमारा एक सवाल है। मैं इसको पढ़ता हूँ, आपने समझना है इसको। इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम मंदरजा झेल तरीके से करेंगे या करूंगा। ठीक, इलाकाई सैर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को जमा करने के लिए बोरी या थैलियां साथ ले जाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि इलाकाई सैर में शामिल अफराद के जरिए कचरा न फैले। इसके लिए इलाकाई सैर के दौरान इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाने वाली कागजी थैलियां और दीगर अशिया बचा खुचा खराब खाना वगैरह इकट्ठा कर लेगी। मुताल्लिका इलाके में इत्तलाती बोर्ड, नुक्कड़ नाटक, नोटिस बोर्ड वगैरह वसाइल के जरिए सफाई सुथराई के ताल्लुक से बेदारी में इजाफा करेंगे। मुताल्लिका इलाके में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उस इलाके के इंतजामी अफसरान से असतज़ा की रहनुमाई में खत किताबत और इंटरव्यू के जरिए राब्ता कायम करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अगले सवाल को देखिए। इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे? तो कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे, शुरू में ही हमने वीडियो में इसके देखा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इलाकाई सैर के लिए हम दर्ज झेल अशिया साथ लेंगे। मालूमात दर्ज करने के लिए बयास कलम, पेंसिल, प्याई पट्टी, कैमरा, दूरबीन वगैरह। संत मालूम करने के लिए कुतुबनुमा और गहरे मुताले के लिए नक्शे। इलाकाई सैर के मकसद के लिए लिहाज से सवालनामा। इलाके के पानी, कचरा, नबातात, पत्थर के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागजी तहसीली या बंद ढक्कन वाले डब्बे, उनके अलावा टोपी, पानी की बोतल वगैरह 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 वगैरह, है ना। इतने वगैरह वगैरह यानी आपको और चीज ऐड करना है तो आपने करना है। ये सवाल को देखिए, इलाकाई सैर की जरूरत वाज़ेह कीजिए। इलाकाई सैर की जरूरत दर्ज झेल निकात से वाज़ेह होती है। कौन कौन सी निकात है? इलाकाई सैर के जरिए जुग्राफियाई तस्वुरात, अवामिल और अमाल का ज़ाती तजरीबा हासिल करने का मौका मिलता है। ये इसका सही तलफ़ुज़ तजरीबा है। क्या है? तजरीबा। इलाकाई सैर के जरिए इंसान और माहौल के आपसी ताल्लुक की मालूमात हासिल होती है। इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मकाम की समाजी, माशी, तारीखी और तमद्दुनी सूरत हाल का मुताला किया जा सकता है। समाजी, माशी, तारीखी और तमद्दुनी सूरत हाल का मुताला बोले तो लोग कैसे रहते हैं, उनकी रीति रिवाज क्या है, वहाँ के खाने क्या है, उनके घर किस किस्म के हैं, उनके कारोबार किस तरह के है, ये सब है ना। ये मालूमात इससे मिलती है। इलाकाई सैर के जरिए जुग्राफिया का मुताला बहुत दिलचस्प हो जाता है और हासिल करदा इल्म इंतबाह की रफ्तार बढ़ जाती है। यानी दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसमें शामिल होते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं खुद ही, है ना, अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए वो दिलचस्प हो जाता है। आखिरी सवाल है ये, इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ, ये तो हो गया आखिरी सवाल, ये हमारा आखिरी सवाल था। यहाँ बात जो है खत्म हो गई, यहाँ हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक में आपने कई सारी चीजें सीखोगे, नई बातें आपके इल्म में आएंगी। जो बातें आपको पता चली वो आपने नोट करना है, अच्छी तरह से समझना है और 2-3 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचना है कि आपने क्या बातें इस सबक के जरिए से सीखी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।